मुंबई शहर में एक बड़ा रोबोट तबाही मचाने लगा था। पहले वो एक रेड कार को कुचल देता है, फिर एक बाइक को कुचल देता है, फिर एक जीप को कुचल देता है और फिर एक साइकिल को कुचल देता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताए नेक्स्ट वो कौन सी व्हीकल को कुचलेगा। ए ब्लू कार, बी ब्लैक बाइक, सी ऑटो या डी साइकिल। आपका आंसर कमेंट कीजिए। रोबोट 4 व्हील्स और 2 व्हील्स व्हीकल्स को ऑल्टरनेट कुचल रहा था। पहले कार, फिर बाइक, फिर जीप और फिर साइकिल, मतलब अगला 4 व्हील होगा। और इन चारों में वो कार है, वो कार को भी कुचल देता है। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर में मेहुल आता है और फायरिंग करके रोबोट को पूरा तोड़ देता है। लेकिन तभी मेहुल को न्यूज मिलती है कि एक और जगह रोबोट देखा गया है और ये एक और बड़ा वैसा ही रोबोट है। पहले उस रोबोट ने एप्पल के ट्री को उठा के फेंका, फिर ऑरेंजेस के ट्री को उठा के फेंका और फिर मैंगोस के ट्री को उठा के फेंका। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, अगला ट्री वो कौन सा उठा के फेंकेगा? कोकोनट, पोटैटो या कैबेज? रोबोट सारे फ्रूट्स के ट्री उठा के फेंक रहा था, तो इनमें कोकोनट एक फ्रूट का ट्री है। वो ट्री उठा के फेंक देता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर से मेहुल पहुंच जाता है और इस रोबोट को भी पूरा तोड़ देता है। तभी साइंटिस्ट भूल भुलैया को मेहुल का कॉल आता है कि शहर में ऐसे 5 रोबोट्स थे और तुमने 2 को ही डिस्ट्रॉय किया है, बाकी 3 को भी जल्दी पकड़ो। बस इतना कहते ही फोन कट हो जाता है और मेहुल की फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। मेहुल तुरंत हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और एक स्कूल के सामने आ जाता है। मेहुल एक क्लासरूम में टेबल पे फोन रख के वॉशरूम चले जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि 3 बच्चे उस रूम में खेल रहे हैं। मेहुल को तीनों को देख एक चीज अजीब सी लगती है। क्या आप सोच सकते हैं मेहुल को क्या अजीब लगा? मेहुल का फोन तो डिस्चार्ज हो गया था, फिर वो बच्चा मेहुल के फोन से कैसे खेल सकता है? वो जरूर रोबोट होगा। मेहुल ये समझ जाता है और तुरंत जाके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। 3 रोबोट्स गॉन, 2 मोर टू गो। मेहुल स्कूल के बाहर आता है तो देखता है कि एक ट्रक तेजी से 3 बच्चों की तरफ आ रहा है। मेहुल दौड़ता है और बच्चों को धक्का देकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन तीनों को चोटें आ जाती है। इन बच्चों को देख के मेहुल को कुछ अजीब सा लगता है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को क्या अजीब सा लगा? ध्यान से देखिए, पहले 2 बच्चों से रेड खून बह रहा है, लेकिन तीसरे बच्चे से ब्लैक लिक्विड बाहर आ रहा है। ये जरूर ऑयल होगा, मतलब ये रोबोट है। मेहुल जल्दी से वहां जाता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। 4 रोबोट्स गॉन, 1 मोर टू गो। मेहुल और पुलिस की टीम जगह जगह रोबोट को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें रोबोट कहीं नहीं मिल रहा था। तभी मेहुल को फोन आता है कि जंगल के पास रोबोट देखा गया है। मेहुल तुरंत जंगल पहुंच जाता है तो उसे सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं रोबोट ने कौन सा रास्ता लिया होगा, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए में ह्यूमन के पैरों के निशान है, बी में कोई बड़े जानवर के है, सी में व्हील्स के निशान है, वो भी सिर्फ 2 व्हील्स के निशान है और एकदम पतले से। ऐसी तो कोई व्हीकल होती नहीं है, मतलब ये जरूर रोबोट के है। मेहुल निशान को फॉलो करता है तो उसे एक रोबोट मिल जाता है। मेहुल उसे तुरंत डीएक्टिवेट कर देता है। ऑल रोबोट्स कैप्चर्ड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन तू क्या कर रहा है? अरे मैं अनअकैडमी की फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम दे रहा हूँ। चल देखते हैं तू इसका आंसर दे पाता है या नहीं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इसका टॉप व्यू क्या होगा, ए, बी, सी या डी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऊपर वाला पर्पल कलर टॉप व्यू में नहीं दिखेगा, तो मेजरली ऑरेंज और फिर एक पर्पल रिंग और फिर ऑरेंज दिखेगा, तो ए राइट आंसर है। वाह, बट ये स्कॉलरशिप एग्जाम है क्या? अनअकैडमी ने क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखी है 20 जून को, अनअकैडमी एमर्ज नाम से, जिसमें आप 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। एग्जाम फ्री है और काफी सिंपल है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगी। और टेस्ट के लिए रजिस्टर करने पर आप डेली लकी ड्रॉ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें आप आईफोन, मैकबुक और OnePlus जीत सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको कोड यूज करना है फ्री MYL।
नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और फ्री स्कॉलरशिप के लिए जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बैंक के अंदर 3 चोर घुस जाते हैं और सारे लोगों को हाथ ऊपर करने कहते हैं। बैंक का क्लर्क चुपके से मेहुल को कॉल कर देता है। मेहुल बैंक की बिल्डिंग के पीछे से छत पर पहुंच जाता है और खिड़की से अंदर देखता है तो एक चोर बंदूक लेके मैनेजर के पास खड़ा होता है। दूसरा चोर तिजोरी से पैसे निकाल रहा होता है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे लोगों में तीसरा चोर कौन है। तो क्या आप बता सकते हैं तीसरा चोर कौन हो सकता है? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, एक आदमी बैंक के गेट पे खड़ा है। पक्का वही वाला तीसरा चोर है, क्योंकि अगर वो चोर नहीं होता तो वो गेट पे क्यों खड़ा रहता? वो तो वहां से भाग जाता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मनीष अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे ध्यान आता है कि एक इम्पोर्टेंट फाइल वो दिल्ली में भूल गया है। वो दिल्ली वाले कलीग को फोन करता है और अर्जेंट में फाइल लाने कहता है और उसकी आने की और 2 घंटे बाद जाने की फ्लाइट बुक कर देता है। मनीष का प्यून एयरपोर्ट फाइल लेने पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मनीष का कलीग कौन है। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं मनीष का कलीग कौन है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले के साथ उसका छोटा बच्चा भी है। अब 2 घंटे के लिए कोई अपने बच्चे को नहीं लेके आएगा और प्लस इनके पास सामान भी है। दूसरे वाले के पास तो 2-3 बड़े बड़े बैग्स है, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 घंटे के लिए कोई इतने बैग्स नहीं लाएगा। तीसरा वाला बस हैंड ब्रीफकेस लेके आया है, जरूर इसी में फाइल होगी और यही मनीष का कलीग होगा। प्यून उसके पास जाता है और फाइल कलेक्ट कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चंदन की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो 1 बोतल पेट्रोल लेके आ जाता है। वो बाइक में पेट्रोल डालने ही जा रहा था कि उसके पापा आवाज लगाते हैं और उसे कुछ काम दे देते हैं। वो काम खत्म कर कुछ घंटों बाद वापस आता है तो देखता है कि पेट्रोल की बोतल एकदम खाली है। चंदन सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो घर पे कोई नहीं आया था जो पेट्रोल चुराए। तो फिर पेट्रोल गया तो गया कहां? सोचिए लॉजिकल आर्मी, पेट्रोल कहां चला गया होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पेट्रोल उड़ गया है। बोतल देखिए, चंदन खुली छोड़ के चला गया था। अब खुली होने की वजह से पेट्रोल भाप बन के उड़ गया है, इसलिए बोतल खाली हो गई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया जंगल में खजाने की खोज कर रही थी। उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढने लगती है। तभी उसे सामने 3 पानी के ऑप्शंस दिखते हैं। पहला समुद्र का पानी है, दूसरा स्टेबल वाटर है और तीसरा रिवर का बहता हुआ पानी है। तो सोचिए और मुझे बताइए किसका पानी पीना चाहिए रिया को, ए, बी या सी का? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए समुद्र का पानी है तो वो बहुत खारा रहेगा, सॉल्टी वाटर, उससे रिया को और प्यास लगेगी। दूसरा पानी स्टेबल वाटर है। अब जंगल के अंदर स्टेबल वाटर है, ऐसा पानी हमें कभी नहीं पीना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा जर्म्स और कीड़े हो सकते हैं। तीसरा रिवर का फ्लोइंग वाटर है, ये सबसे ज्यादा सेफ है, फ्लोइंग वाटर में जर्म्स नहीं हो सकते। रिया पानी पीती है और खजाने की खोज में आगे बढ़ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन मूर्ख है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें ए और सी मूर्ख है, दोनों पानी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।